What is median? The value which divides the series into two equal parts is called median. वो वैल्यू जो एक सीरीज को करता है डिवाइड दो हिस्सों में, क्या? वो वैल्यू जो एक सीरीज को डिवाइड करता है कितने? दो हिस्सों में, उसे क्या हम कहते हैं? मीडियन. देखिए बेटा, ओके याद रखना, अगर इफ वी से वी हैव 5, वी हैव 10, वी हैव 15, वी हैव 20 एंड वी हैव 25. नाउ यहां पे हम कहेंगे बेटा जी हम ये कहेंगे कि 15 is a value which divides the series into two equal parts. समझ आया? तो इसे क्या कहते हैं? मीडियन. टफ लगा? What's median? The value which divides the series into two equal parts. What do you call that? Median. टफ मत लगा? ओके, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का ख्याल आपने रखना है. सबसे पहले arrange the data in ascending order or descending order. जो भी डेटा दिया होगा वहां से आपको उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में लाना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में. उस टर्म को हम क्या कहते थे? एरे. क्या कहते थे? एरे. अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट्स कॉल्ड एरे. ओके, दूसरा पॉइंट जो है ना, ओके, अगर वहां से दिया होगा एक्सक्लूसिव सीरीज, क्या दिया होगा? समझ आ रहा है? नहीं, इंक्लूसिव दिया होगा, उसे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में. किसमें? ओके, कन्वर्ट बराबर इंक्लूसिव सीरीज इंटू बेटा किसमें? एक्सक्लूसिव सीरीज. ये पॉइंट्स है आपके पास. इज इट क्लियर? लेकिन सबसे पहले व्हाट्स मीडियन? The value which divides the series into two equal parts. What do you call that? Median. Okay, याद रखना बेटा, थोड़ा बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके ओके, जो दो में करे डिवाइड उसे क्या कहते हैं? मीडियन. जो चार में डिवाइड करे उसे कहते हैं कर्टाइल. क्या कहते हैं? टफ लगा? समझ आया? जो 10 में करे उसे कहते हैं डेकाइल, और जो 100 में डिवाइड करे उसे कहते हैं परसेंटाइल. ओके, इसमें भी कितने तरह के क्वेश्चन होंगे? 3. पहला इंडिविजुअल सीरीज, फिर डिस्क्रीट सीरीज, फिर कंटिन्यूअस सीरीज. टफ लगा? ओके चले, तो सबसे पहला वहां पे क्वेश्चन लिखेगा कैलकुलेट मीडियन. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे ना, 5, 10, 15, 13, 12, 6 और 8 है ना. सबसे पहले अगर हम लिखेंगे ना बेटा सोल्यूशन में, चेक कीजिए बेटा यहाँ पे, तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स. क्या लिखेंगे? मार्क्स. मगर सबसे पहले किस में लिखेंगे? ठीक है, तो पहले छोटा आप लिखा करें, हाँ, फिर बड़ा बड़ा बड़ा. 5 के बाद, ओके 5 के बाद 6, फिर क्या बेटा? 8, फिर क्या बेटा? 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15. आप मुझे बताएंगे n क्या है आपका?
एन मीन्स कितने आइटम, 1 2 3 4 5 6 7। एन क्या है आपका, और याद रखना बेटा मीडियन जो है ना, ऐसे हम लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2th आइटम। मतलब कितने आइटम है, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल 4th आइटम। जरा बताइए 4th आइटम कौन है इसमें से, अगर 1 2 3 4, क्या 4 इज मीडियन है ना, चेक किया रे बेटा, 4th आइटम क्या है बेटा, 10। सो देयरफॉर मीडियन is equal to 10। टफ लगा? So 10 is a value which divides the series into 2 equal parts। टफ मत लगा? वही तो, ये पहला था ऑड में, n था 7, अब n 8 भी आ सकता है। समझ आ रहा है? तो मैं दिखाऊं, चले दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अरे समझ आया, व्हाट इज द फॉर्मूला, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन आया, अब मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है। क्वेश्चन है 5 10 15 13 12 6 8 और 9। ठीक, इसमें मैं आपको एक जोक भी सुनाऊंगा इसी मीडियन पे। किस पे, इसी मीडियन पे। तो मार्क्स है ना, पहले क्या आएगा, 5 फिर 6 फिर 8 फिर 9 फिर देयर इज 10 फिर देयर इज 12 देयर इज 13 एंड देयर इज 15, और जो n आपका है वो क्या है, 8। और जो आप लिखेंगे ना मीडियन, आप बताएंगे मीडियन किसके बराबर, मीडियन इज इक्वल n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th आइटम। ठीक है, it is 8 plus 1 divided by 2, that's 9 divided by 2, that's equal to 4.5th item। अब बेटा 4.5th आइटम का मतलब है, याद रखना, what does it mean, it mean 4th आइटम। क्या बेटा इसका मतलब क्या है, 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइडेड बाई 2। क्या टफ लगा? क्या मैंने कहा, 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाई 2। बताइए मुझे 4th आइटम कौन सा है, 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 19 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल 8.5। टफ लगा जी? नहीं टफ लगा जी, समझ आया? ठीक, थोड़ा कंफ्यूज रहे आप इसमें। अगर 7.5th आइटम आएगा, 7th आइटम प्लस 8th आइटम, टफ लगा? तो एक क्वेश्चन इसका मैं खुद बनाता हूं, लेट इट बी। यहां पे मैं डायरेक्ट बनाऊंगा ऐसे ही, मार्क्स 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, और जो n आपका है वो क्या है आपका, 10। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, मीडियन। सो मीडियन किसके बराबर बताएंगे मुझे बेटा, मीडियन किसके बराबर, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th आइटम। n क्या है बेटा, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल 5.5th आइटम। जरा मुझे बताओ 5.5th आइटम मींस 5th आइटम प्लस 6th आइटम। समझ आया? 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइड बाई 2। 5th आइटम क्या है आपका, 50 और ये है 60, सो दैट्स इक्वल 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, दैट इज 110 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल 55। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना बेटा, मीडियन है ना इन दोनों में से, चेक कीजिए, मीडियन है ना इन दोनों में, और वो मीडियन कहां पे है, वो मीडियन है यहाँ पे, वो क्या होगा 55। सो योर आंसर इज 55। टफ लगा? करे कॉपी।
ठीक, समझ आए? ओके, पहले मैं एक आपको जोक सुनाता हूँ इस मीडियन का। ये सेकंड ईयर को आता था। क्या आता था? सेकंड ईयर को। अब पूरी बुक मैंने पढ़ाई। अब वहां पे एग्जाम में मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतना इजी सा क्वेश्चन आएगा। वहां पे क्वेश्चन आया 10, 15, 20। क्या आया? 10, 15, 20। और उन्होंने कहा फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन। अब मीडियन कौन है इसमें? 15 है ना आंसर। अब वो क्या कहने लगे, हमें अपनी किस्मत पे पूरा भरोसा है, इसमें कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर होगा। उन्होंने इस क्वेश्चन के साथ आधा घंटा जाया किया लिटरली। कितना? पता है वो क्या सोच रहे थे? नहीं, इसमें कोई ना कोई पॉइंट, भाई क्या होगा, कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतना इजी आया था। फिर एंड पे पता है उन्होंने किया था, मेरे पास आए, सर इसका आंसर जरा बताएं। इसका आंसर 15। मतलब क्या? फिर दूसरे इंसान ने मुझे बोला फिर ऐसा हुआ था। चलो, मतलब अगर इजी आए ना, ये ना सोचना कि नहीं, मतलब ये आ सकता है। ठीक, ओके, नाउ वी हैव व्हाट वी हैव डिस्क्रीट सीरीज। क्या है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज। टफ मत लगा बेटा। ये कौन सी सीरीज है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सो डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्या दी होगी? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखिए बेटा, इसमें क्या जो दिया है पहले वो लिखेंगे। व्हाट इज गिवन देयर? साइज एंड यू हैव फ्रीक्वेंसी। सो इसे आप लेंगे x। ओके, व्हाट इज x? 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी इज 1। ओके, इतना ही है ना। तो हम यहाँ पे जो निकालते हैं fx नहीं निकालते, हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं? cf का मतलब 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, और आपका n जो है वो है 9। समझ आ रहा है? n क्या है आपका? 9। टफ मत लगा, टफ मत लगा। इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, अब जो मीडियन है ना आपका, दैट्स इक्वल n + 1 डिवाइड बाय टू what? आइटम। व्हाट इज n? 9 + 1 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, दैट्स इक्वल 5। क्या आया? दैट्स इक्वल 5। मगर याद रखिए बेटा, अब क्वेश्चन कैसे करना है। आया क्या आपका? 5 आया ना? 5। ये समझना, इसका अलग पैटर्न है। ये समझना, ये एक बैग है, इस बैग में एक बुक पहुंचेगी। इस बैग में कितनी बुक? इस बैग में 6 बुक्स, इस बैग में 8 बुक्स, इस बैग में। ओके, सबसे पहला हमें कितनी बुक्स चाहिए? 5 बुक्स। क्या 5 बुक इस बैग में आएगी? इस बैग में आएगी? इस बैग में आएगी? यस। तो हमारा जो मीडियन है वो है 30। तो लिखना क्या है? बाय इंस्पेक्शन fifth item lies in cumulative frequency 5, lies in fifth item lies in cumulative frequency 6, है ना? Therefore इसी वक्त x कौन है? 30। Therefore median is equal to 30। पॉइंट समझना, आंसर कभी भी ये नहीं होगा, आंसर ऑलवेज होगा x, बिकॉज वी टॉक ऑफ x इज वेरिएबल। समझ आया? हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ इसमें। टफ लगा? फिर से समझना कि हमें निकला क्या? 5। हमें ये 5 देखना है कहां पे पहुंचेगा। क्या इस पे पहुंचेगा? इसमें पहुंचा ना सर? इसमें भी तो पहुंचा। जब इसने हमारी कंडीशन सेटिस्फाई की, इसकी जरूरत नहीं है। टफ मत लगा। और एक क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन, पैटर्न सेम। देखिए, वी हैव
नहीं बनाया है मैंने, मैं बनाऊंगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके, we say 10 20 30 40 50 1 2 9 3 2 और 1। ठीक, अब मुझे बता दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना ये। ठीक, बताएंगे मुझे हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना होता है? सी एफ, जो हम खुद निकालते हैं। व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? दिस इज 1 1 + 2 3 3 + 9 12 + 3 15 15 + 2 17 + 1। इज इट क्लियर? समझ आया? टफ मत लगा। 17 + 1 18, और जो n आपका आएगा वो है आपका 18। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप ही ने कहा ना, वो होता है सम ऑफ नंबर्स, ना वो भी वही आएगा, वो भी वही आएगा। टफ लगा ना? n क्या कहा आपने? नंबर, n है ना नंबर, n है नंबर। इज इट क्लियर? ओके, डू टेल मी बेटा, मीडियन, मीडियन किसके बराबर? मीडियन इज इक्वल टू n + 1 डिवाइड बाई 2 what? Item. n + 1 divided by 2 what? Item. What is the n? 18. So 18 + 1 divided by 2, 19 divided by 2. That's equal to 9.5th item. बताओ ये 9.5 कहाँ पे आएगा? किस में आएगा? 12 में। समझ आ रहा है किस में आएगा ये? 12 में। So 12 is this. ये है ना? ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय inspection 9.5th item lies in cumulative frequency 12, therefore median is equal, median क्या है? ये की ये 30, median is equal 30। टफ मत लगा? दैट इज, कौन सी सीरीज है ये बेटा? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज, यू हैव साइज एंड यू हैव फ्रीक्वेंसी। ठीक, ओके। अब इसमें थोड़ा बहुत इसमें, एक तो है आपका साइज और दूसरा क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। ओके, योर साइज इज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60। ठीक, इतना नीचे नहीं बनाना। हाँ ठीक, अब बताइए मुझे 1 2 3 2 1, what we have to find out? Cumulative frequency CF बराबर ऐसे 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 1 9, और आपका जो n है वो क्या है आपका? 9। टफ मत लगा जी? ठीक, ओके, यहां तक बना हमें। अब बेटा सबसे पहले अगर मुझे आप बताओगे ना मीडियन, मीडियन किसके बराबर? नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 है। क्या है? मीडियन इज इक्वल टू n/2। क्या ख्याल रखना? हाँ, सो n क्या है आपका? 9 divided by 2, that's equal to 4.5th item। बताओगे मुझे ये 4.5th item कहां पे आएगा? ओके, ये आएगा इसमें, 4.5th item आएगा यहाँ पे, आएगा ना? इज इट क्लियर? सो क्या लिखेंगे? बाय
inspection 4.5th item lies in cumulative frequency. बेटा किस cumulative frequency में? 6 में. Lies in cumulative frequency 6. Therefore median group that's equal to 30 to 40. मतलब 30 से लेके 40 में हमारा आंसर होगा. एग्जैक्ट मत निकला. अब इसके लिए क्या है, चलो आपको बताता हूं. अब ठीक करना क्या है, फॉर्मूला इज देयर. अब जो आपका मीडियन है ना, दैट्स इक्वल टू L1 प्लस L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय n/2 minus CF divide by F into L2 minus L1. L2 minus, बहुत इजी सी फॉर्मूला है, बहुत इजी है, डरना नहीं है. ठीक है, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F into L2 माइनस L1. देखो L1 और L2 ये तो पता होगा आपको. मैं आपको यहाँ पे बना के रखता हूं. ये पहले L1 आपका होगा लोअर लिमिट. ठीक, L1 क्या होगा आपका? लोअर लिमिट. L2 होगा आपका अपर लिमिट. इज इट क्लियर? और जो F है वो होगी फ्रीक्वेंसी. और जो CF है that is cumulative frequency. Cumulative frequency of preceding group. मतलब सर क्या preceding group? देखिए मैं ये बनाता हूं ऐसे. ये जो ये है ना फ्रीक्वेंसी, ये बनेगा F. क्या बनेगा? F. और ये जो है ना ये 3 पिछले ग्रुप, ये बनेगा CF. क्या बनेगा? CF. टफ लगा? याद रखना बेटा ऑलवेज. हाँ, सो मीडियन n/2 9/2 4.5th आइटम. और हमने देखा कि फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू L2 माइनस L1. ठीक, मुझे है ना लर्न. व्हाट डज इट मीन? आपको भी लर्न होना चाहिए. देखिए M मीडियन किसके बराबर? चले सबसे पहले L1 इज 30. L1 इस 30 के साथ आपको कुछ नहीं करना है शाम तक, इसको ऐसे ही रखना है. प्लस ये जो n/2 है ना, वो तो निकाला ना हमने बेटा, वो है ना 4.5. वो क्या आया? 4.5. फिर माइनस CF क्या है बेटा? 3 डिवाइडेड बाय F क्या है? 3 into L2 minus L1. You know L2 minus L1? 40 minus 30. That is 10. इस 30 को शाम तक कुछ नहीं करना. Plus 4.5 minus 3. That is 1.5 divided by 3 into 10. That's equal 30. 10 into this 15 divided by 3. 30 plus 5. So 35 is your answer. क्या बेटा? 35 is your answer. टफ लगा जी? सच बताइए, टफ लगा जी? इजी है? इजी है कि टफ है? समझ आ रहा है? फॉर्मूला आपने जाननी है, कॉपी करें. अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो व्हाट इज इट? ये है इंक्लूसिव सीरीज. क्या है? व्हाट यू हैव टू डू इट. आपने क्या करना है इसे? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. अब मुझे बता दीजिए बेटा, जरा बेटा यहां मुझे बताओ, 10 to 19 फिर 20, गैप कितनी है? 1 की. गैप कितनी है? 1 की. गैप है 1 की. गैप है 1 की. समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमें लिखना है ना, हम क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूं. हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे डिफरेंस
दैट्स इक्वल 20 minus 19 divided by 2, 0.5। ठीक है, 0.5 हम करेंगे, ये करेंगे बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 0.5 एड 0.5, सब्ट्रैक्ट 0.5 टू L1 एड 0.5 टू L1, L2 ही लिखा मैंने, क्यों करेंगे? in order to convert inclusive into exclusive। समझ आया? पॉइंट समझ आया बेटा? कन्वर्ट करना है हमें, तो सबसे पहले 10 है ना, 10, 20, 30, 40, 50, ये है ना पहला। इसे क्या करना है? 0.5 माइनस 10 क्या बनेगा? ये बनेगा 9.5। 20 क्या बनेगा? 19.5। 30 क्या बनेगा? 29.5। 40 क्या बनेगा? 39.5। 50 क्या बनेगा? 49.5। टू अब इसे ऐड करना है, 19 बनेगा 19.5, इसे ऐड करना है 29.5, इसे ऐड करना है, इसे ऐड करना है और इसे ऐड करना है, ये बनेगा 59.5। टफ मत लगा, नहीं सच बताइए, इज इट क्लियर बेटा? ओके, ये क्या दिया है बेटा? साइज। हाँ, बाकी इजी है बेटा, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है, साइज और फ्रीक्वेंसी, साइज और फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ओके, नाउ बता दीजिए मुझे, योर फ्रीक्वेंसी इज 1 2 3 2 1। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, and your n is 9। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? अब बताइए मुझे, मीडियन किसके बराबर होगा? मीडियन is equal to n by 2, n is 9 divided by 2, that's equal to 4.5 item। अब बताओ 4.5 आइटम किस में आएगा? 4.5 आएगा, इसमें आएगा ना? ठीक, अब मुझे बताओ क्या लिखेंगे? बाय इंस्पेक्शन 4.5 item lies in cumulative frequency 6, therefore median group बेटा किस में है? 29.5 to 39.5। अब बताएंगे m किसके बराबर है? L1 plus n by 2 minus CF divided by F into L2 minus L1। टफ मत लगा। ओके, डू टेल मी, L1 क्या है बेटा आपका? 29.5 प्लस n by 2 हमने अभी निकाला ना, n by 2 क्या है आपका? 4.5। ओके, ये आपका f और ये आपका CF, ये आपका f और ये आपका CF। ओके, व्हाट इज योर CF? 3, and what is your F? 3 into 39.5 minus 29.5, that is 10। So this is equal to 29.5 plus 1.5 divided by 3 into 10। So 29.5 plus 15 divided by 3, 29.5 plus 5। Is it clear? समझ आ रहा है? So that's equal to 34.5 and that is your answer। आपका आंसर है। टफ मत लगा जी। लास्ट क्वेश्चन, if
द गिवन फ्रीक्वेंसी, क्या कहा मैंने? इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी, इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी जो वहां से दी होगी ना, इज continuously increasing or decreasing, जो वहां से दी है फ्रीक्वेंसी, अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये याद रखना, इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टफ लगा? इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा क्वेश्चन मैंने कहा? अगर फ्रीक्वेंसी जो वहां से दी है, अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है या कम हो रही है, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उस वक्त आपने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, तो देखिए वी हैव आवर क्वेश्चन, मार्क्स बिलो 10, बिलो है ना, बिलो 10 मीन्स 0 to 10, बिलो 20 मीन्स 10 to 20, बिलो 30 मीन्स 20 to 30। अब 2, 5, 9, 15, 25 आप चेक करें, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? तो आप चेक करें, मैं आपको ऐसे बताता हूं, 1 मिनट। अब हम ऐसे लिखेंगे मार्क्स, क्या लिखेंगे? ये है ना 10, बिलो 10, ये क्या बनेगा? 0 to 10, बिलो 20, फिर और 40 to 50। इज इट क्लियर? सच बताइए, समझ आया कि नहीं? ठीक आया यहाँ पे। और जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो योर ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी इज, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2, 5, 9, 15 और आपका जो n होगा वो क्या होगा? 25। लेकिन n आप कैसे निकालेंगे बेटा? देखो बेटा, f है ना, पहला 2 है, ऐसे समझ आ रहा है? देखो 5 minus 2, 5 minus 2, मैं आपके लिए लिखूंगा 5 minus 2, 3। इज इट क्लियर? फिर 9 minus 5, 4, 15 minus 9, that is 6। टफ मत लगा, समझ आया? और 25 minus 15, that is 10। Are you getting my dear? ये आपका n आएगा क्वेश्चन। तो चले बताए मुझे, मीडियन किसके बराबर? मीडियन इज इक्वल n by 2। n is equal 25 divided by 2, that's equal 12.5 item। Is it clear? टफ मत लगा, टफ मत लगा। अच्छा 12.5 कहाँ किस में आएगा बेटा? 12.5 में आएगा यहाँ पे, 15 में आएगा ना, ठीक है? किस में आएगा ये? 15 में। सो मीडियन ग्रुप क्या आया आपका? मीडियन ग्रुप आया आपका 30 to 40, 30 to 40। इज इट क्लियर? क्या आया? 30 to 40। अब आपका जो मीडियन है वो किसके बराबर? L1 इज इट क्लियर? बताइए L1। n/2 क्या है आपका? 12.5। और ये है ना आपका f, और ये क्या है आपकी? CF। टफ मत लगा। अब f क्या है आपका? 6, हाँ, into L2 minus L1, that is 10। 30 plus 3.5 divided by 6 into 10। 30 plus 35 divided by 6,
ये आएगा, जरा करो 35 डिवाइड बाई 6, 5 पॉइंट कीजिए ना एग्जैक्ट, 5.83. So 35.83 is your answer. टिपिकल है, टफ है. So your median is done. आएगा क्वेश्चन, मीन डन, मीडियन डन. ठीक है, कंप्लीट है बेटा.